नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पहले प्रयास में ही आप अपने एग्ज़ाम को कैसे पास करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप चाहे 20 अगस्त 2023 वाला पेपर ले लीजिएगा या अपना जनवरी 2024 वाला एग्ज़ाम ले लीजिएगा, आपके जो एग्ज़ाम की भाषा है वो बहुत ज़्यादा कठिन आने लगी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे तो उस भाषा को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका पेपर नहीं निकल रहा है। तो हमें अपनी किन चीज़ों को प्रयास करना है, किन चीज़ों को बेहतर करना है, जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम पहली बार में ही निकल जाए। बात करें अगर अपनी, तो हमने जनवरी 2024 वाले पेपर में पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड को काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ में पास किया है, जिसमें मेरा स्कोर 113 अंक है। ठीक है, ऐसे समझिएगा कि अब आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा हाई होता जा रहा है कि अगर हम उसका सही कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो हमें एग्ज़ाम पास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी बारे में बात करेंगे कि अंतिम समय में हमें अब किन बातों का ध्यान रखना है और इतने बच्चे जो फेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास को अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में या जहां कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, क्लास को शेयर करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के आपकी कंटेंट क्लासें पढ़ रही हैं, वो हम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं कि आप ऐसे समझिएगा कि जो आपके पेपर में विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में जो शब्द आते हैं उनका भी अर्थ आपको बताया जा रहा है। हर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास के बाद उसको ज़रूर देखिएगा। ऐसे समझिएगा कि अगर आपका कोई प्रश्न, बड़ा प्रश्न है और उसकी आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब आप उसके विकल्प का अर्थ जानते हैं तो उस प्रश्न को भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। तुमने यही कोशिश की है कि आपको पूरे कंटेंट की ऐसी क्लासें कराई जाएं जो आपके एग्ज़ाम में आपको 100% नंबर दें। हमें पता है कि पेपर में कौन सी चीज़ें आती हैं और किस तरीके से पढ़ना है हमें, क्योंकि जनवरी 2024 वाला एग्ज़ाम भी अपने स्तर का एक बहुत ही कठिन एग्ज़ाम था, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। ठीक है, तो हमें अपनी इस चीज़ों को इतना बेहतर बनाना है कि हमें उस एग्ज़ाम को, जो अपना आने वाला एग्ज़ाम है, उसको बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि कब बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि सही कंटेंट नहीं पढ़ पाते, वो सही चीज़ें ही नहीं समझ पाते। वो क्या करते हैं, फालतू में इधर उधर भटकते रहते हैं, लास्ट के 2 से 3 दिन रह जाते हैं तब तैयारी करने में लगते हैं, महामैराथन्स देखते हैं। तो आपको कम से कम 15 दिन तो इस एग्ज़ाम को मिनिमम देने होंगे। हमने जो आपकी क्लासें लगाई हैं वो क्लासें 2 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी सारी क्लासें, तो उन क्लासों को तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ कि हमें रटकर नहीं पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। आपका जो एग्ज़ाम है वो समझने पर आधारित है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को रटते हैं, वो सीटेट एग्ज़ाम रट कर के पास नहीं किया जा सकता, उसे आपको समझना होगा। पीवाईक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप लोग अब, क्योंकि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से आप ऐसे समझिएगा कि आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पैसेज कंप्लीट हो जाएगा, आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। पैसेज की प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू से अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकता है। तो पीवाईक्यू की कंपटीशन में एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि आपके नंबर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अभी से आप लोग पीवाईक्यू करते रहिएगा। जो वीडियो क्लासेस हमने बनाई हैं, जिनको विकल्पों का अर्थ दिया है हमने, जीन प्याजे हो गए, कोलबर हो गए, या आपके कोई भी हिंदी पेडागोजी के कठिन से कठिन शब्द हो गए, या आपके उनके बारे में जानकारी हमने आपको दे दी है। चैनल पर अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो चैनल की आपको वो क्लासें मिल जाएंगी जो आपके लिए ज़रूरी होने वाली हैं आने वाले समय में। ठीक है, इस बार का एग्ज़ाम निकाल करके ही मानेंगे। अगली चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो समय पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा होता है कि हम प्रश्न को, एक ही प्रश्न पर ज़्यादा समय लगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रत्येक प्रश्न पर एक समय के साथ में चलना है। हमें पहले जो सरल प्रश्न है, जिनके हमें लगता है कि नंबर पक्के हैं इनसे हमारे, तो हमें वो प्रश्न करने हैं। उसके बाद हमें कठिन प्रश्न करना है। जो बच्चे अपनी सेकंड लैंग्वेज को बिल्कुल भूल ही गए, उन बच्चों को बता दें कि आप अपनी सेकंड लैंग्वेज को भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज आपके पेपर में एक स्कोर बनाने में अच्छा योगदान रखती है। मान के चलिएगा कि अगर आप लोग सेकंड लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो आप कहीं पर 80 नंबर पर फंस गए, तो सेकंड लैंग्वेज अगर आपकी तैयार है वो तो कम से कम आपके 15 नंबर बढ़वा देगी। ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज पर भी हमें विशेष ध्यान रखना है। कल आपकी जो क्लास होने वाली है वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द जो आपके विकल्पों में देखने को मिल जाते हैं प्रश्नों के, उनकी क्लास होने वाली है। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो क्लास आपको मिल जाएगी। ऐसे समझिएगा आपकी एग्ज़ाम में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि विकल्पों के हिसाब से चलना। कोई भी कितना भी कठिन प्रश्न हो, अगर उसका आपको विकल्प पता है कि इसका विकल्प का ये अर्थ होगा, तो आप प्रश्न को कर लेंगे। आपका एग्ज़ाम में उन शब्दों पर ही आधारित है सीटेट का एग्ज़ाम,
कि वो शब्द का अर्थ क्या है। जैसे आपका समालोचनात्मक चिंतन हो गया, अपसारी चिंतन हो गया, तो इसका वो अर्थ क्या कहना चाह रहा है, जिनके बारे में हमने आपकी क्लासों में बता दिया है। तो वो क्लासें आप लोग देखेंगे, अच्छी तरीके से PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे अपने पेपर में। पहले जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को करेंगे, फिर बाद में कठिन प्रश्नों की ओर जाएंगे। पैसेज की प्रैक्टिस करिएगा जरूर, क्योंकि पैसेज आपको पूरे नंबर देकर के जाते हैं। हमने अपनी तैयारी के दौरान पैसेज पर विशेष ध्यान दिया था, पेडागोजी हमने बहुत मजबूत कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हमारा कंटेंट भी बेहतरीन था। तो आपको भी यही चीज़ें करनी है, अपने कंटेंट को बेहतरीन बनाना है। चलते इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा, अपना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।